हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी पैंतरों के बारे में कि महाराष्ट्र में चुनाव आगाज से लेके और चुनाव बंटवारे तक, टिकट बंटवारे तक, अब तक राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का उद्धव ठाकरे से एक तरी से भी संधि नहीं हो पाई है। दोनों ने साथ साथ लड़ने का बिगुल तो बजाया है, पर दोनों एक दूसरे के तर्कस में रोज तीर चुराते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। भले ही उन्होंने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो पछता रहे हैं। और वो बार बार राहुल गांधी को आईना दिखाते रहते हैं। कभी कहते हैं कांग्रेस सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती, कांग्रेस को हम 100 टिकट की नहीं बंटवारा नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने राहुल गांधी को बोला कि अगर हरियाणा में इतनी तीर चलानी थी तो हरियाणा में क्यों हार गए। हरियाणा में इंडिया गठबंधन के ना करने से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। और इस बार महाराष्ट्र में हम राहुल गांधी को अपनी मनमर्जी नहीं करने चल देंगे, जिसके चलते राहुल गांधी ने बीच मीटिंग में गुस्से में आकर मीटिंग छोड़ दी थी। और उन्होंने अपने पार्टी के नेता नाना पटोले और बड़े बड़े जो नेता हैं थरौट, उनको भी धमकाया था और बोला था कि तुमने किस तरीके की प्लानिंग की है और उद्धव ठाकरे को तुमने इतनी सीट देने की कैसे हामी भर ली। इसमें संजय राउत का बड़बोला बयान आया था कि राहुल गांधी को शायद अहंकार खाया जा रहा है और हम राहुल गांधी के साथ गठबंधन करेंगे तो उनको 125 सीटें नहीं देंगे। पहले तो मुंबई की सीटों को लेकर बहुत सारा तिकड़मबाजी हुई थी, जिसके चलते राहुल गांधी को 14 सीटों को लेकर समर्थन लेना पड़ा था। 18 सीटें देखा जाए तो उद्धव ठाकरे अकेले ले गए थे। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जब सीटों को बंटवारे का चयन आया तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने 125 सीटों की डिमांड रखी, जिसके चलते उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने मोर्चा संभाले। उन्होंने कहा कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे, भले ही बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ जाए। शरद पवार ने बोला कि मैं भी अपनी सीटें कम कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी को समझाया, राहुल गांधी को समझाया, पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के विचार अब तक नहीं मिल रहे हैं। जैसे तैसे ये इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में शायद महाविकास आघाड़ी का बेड़ा पार हो सकता है। और अगर हो गया गलती से तो ये निश्चित है सीएम के पद को लेकर जो उद्धव ठाकरे ने बिगुल बजाए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर का हाल होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमरुदुल्ला को फ्रंट दिया था और अमरुदुल्ला ने साफ कह दिया था कि हम ये वाला मोर्चा किसी को नहीं देंगे, ऐसा ही हाल मुंबई में होगा। मुंबई में अगर उद्धव ठाकरे सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का ये निश्चित है कि बेड़ा गर्क होगा ही होगा और कांग्रेस पार्टी का रुतबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे सारे महत्वपूर्ण पद अपने पास रखेंगे। और कांग्रेस पार्टी की हालत जम्मू कश्मीर वाली होने वाली है कि उनको बाहर से समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को कुछ नहीं समझ रहे। भले ही शरद पवार इस पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हो, तो जनता इस बार महाविकास आघाड़ी को सोच के वोट देगी, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि हरियाणा में भी कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी है और महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस ने बाद में उनके हाथ कुछ नहीं लगा, इससे बढ़िया तो वो किसी निर्णायक पार्टी को वोट देते। उद्धव ठाकरे को जिताने का मतलब है कि इंडिया पार्टी में बवाल जारी रहेगा। इसके चलते शायद वो बीजेपी डबल इंजन सरकार की ओर झुकाव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनका सीएम एक ही है, शिंदे। बीजेपी पे मोदी जी की मेहर है और शिंदे पे अमित शाह की मेहर है। तो बीजेपी का अगर महाराष्ट्र में सरकार आती है, दोबारा से रिपीट करती है, तो ये निश्चित है कि बीजेपी सैनिक की तरह कमान, सैनिक जिस तरीके से हरियाणा में सैनिक को दी गई थी उसी तरीके से शिंदे को दी जाएगी। पर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इसमें कितने सीएम के चेहरे होंगे? उद्धव ठाकरे कहते हैं मैं बनूंगा, और बाद में कांग्रेस पार्टी शायद इस पद को लेकर लड़ाई जारी कर सकती है। दोस्तों, फिलहाल महाविकास आघाड़ी राहुल गांधी का दोबारा से घमासान जारी है। भले ही उन्होंने टिकट पर लड़ने के लिए एक मोर्चा बनाया हो, पर ये मोर्चा लड़ाइयों से भरा है, इनकी राहें आसान नहीं है। दोनों के विचार सीट बंटवारे से लेके आगे तक भी नहीं मिलेंगे। भले ही शरद पवार इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा लें, ये दल बर्बाद का बर्बाद रहेगा। और इसके अंदर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी, किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में पहले भी बीजेपी को जीतने के बाद आंखें दिखा चुके थे। भले ही उनके चुनाव निशान तक उड़ गए थे, पर उनका घमंड जारी था। अब गलती से राहुल गांधी का इस बार गठबंधन उनके साथ हो गया है। बंटवारे से लेके उन्होंने राहुल गांधी को 50 बार धमका दिया होगा, और इंडिया पार्टी इस तरीके से बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने गठबंधन किया है। अब राहुल गांधी की 90 सीटों में से कितनी सीटों का बोलबाला होगा, और सीटें जिसकी ज्यादा आएंगी सीएम उसका बनेगा। पर उद्धव ठाकरे शायद ऐसा है नहीं। अगर उनकी 60 सीटें भी आई तब भी संजय राउत
और उद्धव ठाकरे सीएम की डिमांड पहले करेंगे। देखते हैं दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि महाराष्ट्र में जम्मू कश्मीर की बातें दोबारा हो सकती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाने में अमरुदुल्ला फ्रंट की पूरी सहायता की, पर लास्ट में कांग्रेस की मजबूरी ये आई पड़ी कि उन्होंने बाहर समर्थन दिया। क्या जम्मू कश्मीर का हाल महाराष्ट्र में दोहराया जा सकता है? क्या उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी के विचार और नहीं मिलेंगे? और जीतने की अगर बात होती है तो क्या राहुल गांधी फिर दोबारा से महाराष्ट्र में बाहर समर्थन देंगे? कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देख दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।